गर्मियों की छुट्टियों को खुशनुमा बनाने के लिए धनबाद में एक बार फिर से डिज्नीलैंड मेला धूम मचाने आ गया है। लेकिन इस बार धनबाद वासियों को कुछ खास अनुभव करने का मौका मिल रहा है। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण अंडर वाटर फिश टर्नल है। इस अंडर वाटर फिश टर्नल के अंदर आपको मिलेगी रंग बिरंगी मछलियों के साथ कई अन्य समुद्री जीव। वहीं महिलाओं के लिए कई प्रकार के लगाए गए हैं स्टॉल और बच्चों के लिए भी है कई प्रकार के झूले। तो देर किस बात की, अभी आइए जिला परिषद मैदान धनबाद और उठाइए आनंद। खबर बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले एयरफोर्स की आगरा यूनिट में तैनात अग्निवीर के जवान श्रीकांत चौधरी की ड्यूटी के दौरान सिर में गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों ने सुसाइड की घटना से किया है इनकार। कहा यह हादसा नहीं, उसके साथ कुछ गलत हुआ है और अधिकारी घटना को कर रहे हैं मैन्युपुलेट। सरकार से मामले की सीबीआई और मजिस्ट्रियल सहित उच्च स्तरीय जांच की मांग। पार्थिव शरीर के दाह संस्कार तक नहीं पहुंचा जिला प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी, जिससे उन्हें खास है दुख। सेना के अधिकारी ने परिजनों को दिया भरोसा। कहा टीम गठित कर मामले की हो रही है जांच। सीसीटीवी कैमरे के कवरेज एरिया के बाहर हुई है घटना। परिजनों ने सरकार से न्याय की लगाई गुहार। जब तक सूरज चांद रहेगा श्रीकांत चौधरी तेरा नाम रहेगा। यह जयकारे की तस्वीरें शहीद श्रीकांत के पैतृक गांव रेवती थाना क्षेत्र के नारायणपुर पचरुखिया की है, जहां 3 तारीख की देर रात को ड्यूटी के दौरान अग्निवीर के जवान की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों की माने तो श्रीकांत की शादी भी नहीं हुई थी। वह जुलाई 2022 में अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुआ था और उस पर कोई भी आर्थिक या मानसिक बोझ नहीं था। वह किसी भी हालात में सुसाइड नहीं कर सकता। इस मामले पर मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। घटना के बाद परिजनों को ना तो घटनास्थल पर जाने दिया गया है और ना ही सीसीटीवी दिखाया गया। मांग करने के बाद भी अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है, टीम गठित कर दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद उन्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। शहीद श्रीकांत को सेना में जाने का बड़ा जुनून और जोश था। वह देश के लिए जीना मरना चाहता था। श्रीकांत के पुट ने कहा कि उनका बेटा किसी कीमत पर आत्महत्या नहीं कर सकता, उसको न्याय का इंतजार है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मिश्रा, परिक्रमा बलिया। जी सुनील जी, जिस तरह से एक अग्निवीर युवक का 2022 में अभी बलिया से एयरफोर्स में उसकी नियुक्ति हुई थी, जिस तरह से उसकी मौत हो जा रही है रहस्यमय तरीके से, इसकी किस तरह से जांच होनी चाहिए, क्या मांग करना चाहते हैं? एक आप समाज सेवी हैं, भी बलिया के रहने वाले हैं, आप यहाँ के नामी हैं, क्या कहेंगे उस पर? ये जो लड़का नारायणपुर पचरुखिया का रहने वाले हैं बलिया के जी, काफ़ी होनहार लड़के थे और अग्निवीर में कार्यरत थे और परिवारजनों का कहना है कि ये सुसाइड नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो ये हम लोग बहुत काफ़ी दुखी हैं इस घटना से। तो क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन के लोगों से कि सच्चाई सामने आनी चाहिए? मांग यही है कि परिवार के लोग को न्याय मिलना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा मंजी चौधरी। क्या लगते था? मेरा लड़का लगता था। जी। कितने लड़के हैं आपके? 2 लड़के हैं, एक बड़े हैं, वो छोटे थे। बड़े वाले क्या करते थे? क्या करते हैं? बड़े वाला कोई कंपनी में उधर काम करते हैं। इस घटना के पीछे क्या सच्चाई लगता है, क्या है आप लोगों? देखिए हम तो पॉइंट पर गए नहीं थे। हम कलकत्ता रहते हैं। हमको कलकत्ता से यहाँ से फ़ोन गया, तो वो भी हमारे फ़ोन में नहीं, हमारे भतीजा लोग वो लोग गया, हमको समझिए कि वहाँ से मतलब फ़ोन नहीं लगा तो वो लोग गया, हमको सूचना दिया। उसके बाद हम लोग को ले आया, गाड़ी में बैठा कर हमको यहाँ ले आया। उसके बाद हमको वहाँ का खबर का कोई पता नहीं है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। जी, ये खबरें आई कि वो सुसाइड नहीं, देखिए हम तो इतना फ्री वो लड़का को देख के रखे थे, कोई उस पर टेंशन नहीं, समझे। हमारे देखिए हम खुद गार्जियन हैं, हमारे देखिए ये लड़का मत है, वो लड़का अपना देश के सेवा के लिए अपना उसको दिए हैं और हम तो यहाँ
तो फिर क्या हो सकता है अगर सुसाइड नहीं है? गोली तो लगी है, सर में गोली लगी है, वो भी तीन बता रहे। 3 गोलियां लगी हैं। अब देखिए वहाँ का जो है अधिकारी लोग बता सकते हैं, हम्म, हम तो वहाँ पॉइंट पर थे नहीं। हम्म। क्या बताया गया? अब कैसे हुआ ये सब तो वही लोग जानकारी, वो लोग का अंडर में है, हम तो वो लोग को अंडर में दिए हैं ना। अब फौज का अंडर में है, वो लोग का अंडर में, अब जो वो लोग को देखभाल करना है। क्या मांग करेंगे? किसी तरह की जांच की, उच्चस्तरीय जांच की क्या मांग करेंगे इसको लेकर के? अब ये जो है न्याय होना चाहिए, जो फौज के संग होता है ये सब न्याय होना चाहिए। ऐसी घटना क्यों हुई और कैसे हुई वो लोग जवाब देंगे ना। उनके अंडर में हम दिए हैं लड़का, उनके अंडर में हुआ है ये सब घटना, वो बताएंगे कि कैसे हुआ। क्या इसके पहले कितने दिन पहले आपसे बात हुई थी? कम से कम 10 दिन हुआ होगा। पहले बात हुई थी? हाँ, क्या 10 बातें दिन हुई हुई। थी? कुछ सेना को कुछ लेकर? नहीं, ऐसे लड़का हम फ़ोन किए खाने खुने के, बाबू आया ड्यूटी से आया, खाना पीना हुआ, हमको ये पूछता था हाँ पापा खाना अभी थी से कैंटीन से खा के आए, आप खाना खा लिए, आप कैसे हैं? बस ठीक है बेटा, बस इतने बात हो करके अपना जो है हो जाता था समाचार के। और कोई प्रकार के लड़का लोग के ऊपर दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, समझिए कि हम खुद कमाने वाले हैं तो आपको नहीं लगता कि वो सुसाइड किए होंगे? ना, बिल्कुल नहीं। क्या क्या नहीं लगता? लगता है सर वहाँ अब वो लोग के अंडर में है, वही लोग बताते हैं क्या किए हैं लोग उनके साथ। लेकिन वो सुसाइड नहीं किया है सर, हम एकदम सच बोल रहे हैं कि हमारे आत्मा बोल रही है कि वो लड़का मेरा सुसाइड नहीं किया। जब यहाँ पे बॉडी आया था तो किस तरह स्थिति में चोटें थी, कहाँ? देखिए हमको तो होश आवास नहीं था सर, बक्सा में बंद था, हम देखे नहीं। वहाँ पर भी थोड़ा सा ही देखे, हमको तो खुद मतलब देख कर के हमको समझिए कि कोई हमारे दोस्त नहीं था। अग्निवीर कौन किस पद पे थे, किस डिफेंस पे थे और क्या है? एयरफोर्स में थे, किस पद? दिसंबर 2022 में भर्ती हुए थे। किस में? अग्निवीर? अग्निवीर योजना के तहत वो भर्ती हुए थे। और अभी वो छुट्टी भी आए थे, पिछले 13 तारीख को गए हैं यहाँ से, 12 को गए थे शायद, 13 को वहाँ अपना ड्यूटी ज्वाइन की है। और 2 तारीख को रात को अचानक सूचना मिलती है कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया, संदिग्ध स्थिति में उनकी लाश मिली है। एयरफोर्स में जो भी वहाँ के अधिकारी थे, मैं जब गया था तो बात हुई, जो उनकी जो सारी चीज़ें निकल के आई तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम गठित की गई है, इसके बारे में जो भी जांच आता है, जांच हो रही है, जो भी चीज़ निकल के सामने आते हैं इसके बाद ही कुछ उस पर कुछ कहा जा सकता है क्या हुआ कैसे हुआ। क्योंकि जिस जगह पे ये वारदात हुई है, जिस वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज के कवर से बाहर था, बताया जा रहा वो बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी जहाँ कवर करना था उससे बाहर का था। क्योंकि मैंने ये चीज़ पूछा था कि अगर ऐसी घटना हुई है तो अब इतने बड़े कैंप है तो सीसीटीवी लगे ही होंगे, तो वो फुटेज तो होंगे ही कैंप में जो जिसकी दिख रहा है। तो वहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जो जहाँ घटना ये हुई है वो सीसीटीवी के रेंज से बाहर है, जो कि एक संदेह उत्पन्न करता है कहीं ना कहीं, और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और उससे न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने क्या बताया आपको कि किस तरह की घटना हुई, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि ये जो घटना है इसकी सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता लगेगी। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आएंगी, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, किसी तरह का टेंशन परिवार का? कोई टेंशन नहीं, जो भी पारिवारिक टेंशन हो गया या फाइनेंशियल या किसी तरह की पारिवारिक ऐसा कुछ नहीं था हमारे घर में, क्योंकि सबसे छोटे थे, शादी भी नहीं हुई थी और उसका कोई ऐसा भी चीज़ नहीं था जो वो दिमाग में लेके घूमता। पॉजिटिव एकदम थिंकिंग थी उसकी, सोच, दूसरे को हिम्मत देने वाला, कभी भी मतलब ऐसे कुल
जो बयान सामने आ रहे हैं जो कुछ ऐसे नहीं हो सकता। तो वो लोग भी तो क्या कह रहे थे उनके बारे में कि किस तरह के वो बड़ा बोल्ड लड़का था, ऐसी घटना नहीं हो सकती। वहाँ जो अधिकारियों से भी जो बातें हुई हमारी, वो बोल रहे थे ये कि ये लड़का जो इस तरह की घटना नहीं कर सकता खुद, क्योंकि ये ना कोई टेंशन में था और न किसी से बैर रखता था, नहीं कोई फालतू चीज़ों में उसका ध्यान था। ड्यूटी करना, ड्यूटी से छूटने के बाद सीधे किताब रखा था, उसमें अपना पढ़ाई करना, यही उसका मतलब काम था। जो भी उसके साथी थे वहाँ पे, उनसे भी जो भी चीज़ वो लोग पूछे या हमने भी कुछ पूछा कि ऐसा कुछ चीज़ जो दिखता हो हाव भाव में, तो उन्होंने कहा कि 1% भी ऐसा नहीं दिखता था। उनके सीनियर अधिकारी भी कहा लड़का इतना अच्छा था, 1% भी ऐसा नहीं है कि वो इस तरह का था या इस तरह से तनाव में था जो हमें दिखे कोई हाव भाव या फिर किस तरह की। अब ये सारी चीज़ें जो है, आप लोगों को क्या लगता है ये किस सच्चाई छुपाई जा रही है या क्या है? अब सच्चाई जो भी छुपाई जा रही हो या हमें क्या बताया जा रहा है, ये सामने तो आनी ही चाहिए जो सच्चाई है। घटना कितने बजे हुई थी? घटना बताए वो लगभग 1:30 बजे रात के आसपास की है ये। तो यही सब चीज़ें हैं जो एक न्याय मिलनी चाहिए देश के सैनिक को, एक सम्मान मिलना चाहिए उसको, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सारा देश के नाम इतनी मेहनत करके देश की सेवा करने का जो जुनून उसके अंदर थी। बताया जाता है कि अक्सर आपसे देश के बारे में भी वो काफ़ी बातें करते थे, चिंतित रहते थे। क्या कैसे वो जब आते थे तो या आपसे जब बातें होती थी तो किस तरह देश को देकर के बड़ा उसे जुनून था? उसके पास एक अलग सी जुनून से, उसके पास एक जज्बा था, हमें फ़ौज में ही जाना था। तो उसने +2 करने के बाद ही निर्णय कर लिया कि हमें फ़ौज ही ज्वाइन करनी है, हमें देश के लिए सेवा करना है। और मेरा मानना है कि ऐसे सिपाही, ऐसे देश के नौजवानों के साथ अगर इस तरह से कोई खबरें फैलाई जाती है तो ये दुखद है। किस तरह की खबरें? बताया जाए कि उन्होंने खुद अपने आप को सुसाइड इस तरह से कुछ कहा जा रहा है, लेकिन कुछ पत्रकारों के द्वारा जैसे मैंने देखा वो कुछ उसमें सच्चाई नहीं है। वो बिल्कुल उस खबर को हम खंडन करते हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। उन्होंने सुसाइड बिल्कुल नहीं किया है। और मेरा ये मानना है कि ये जो भी घटना है सबके सामने आनी चाहिए, जो सच्चाई है इसकी, और एक सैनिक को जो सम्मान मिलना चाहिए उसे भी मिलना चाहिए। जब यहाँ कोई सम्मान मिला था तो यहाँ कोई किस सम्मान अवस्था में था, कहाँ उसको चोटें लगी थी? उसके सर में चोटें लगी थी, जो गोली है वो सर में लगी थी। कहाँ लगी थी? सर में? सर में उसके यहाँ गोली लगी थी। तो इस तरह से गोली लगी थी, वो भी हमें बताया गया कि एक नहीं 3 गोली लगी है एक ही जगह। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी संदेहात्मक है, जो कि ये क्लियर होना चाहिए। वो जो मेरा भाई है बिल्कुल साहसी, एक हिम्मत वाला, किसी से ना हार मानने वाला, ऐसे आदमी के ऊपर जो अभी कुछ खबरें फैली है इसका मैं पूरी तरह खंडन करता हूँ। मजिस्ट्रेट और इसको पूरे घटना की जो जांच, उच्च स्तरीय जांच ये होनी चाहिए, इसकी मैं मांग रखता हूँ। और उम्मीद है कि हमारी प्रशासन मदद करे और हमें पूरी तरह से हमारे भाई को एक जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिले, शहीद का जो दर्जा है, सम्मान है वो मिले, यही मैं अपना मांग रखता हूँ। यहाँ कोई प्रशासन से कोई आया था हम लोग यहाँ मजिस्ट्रेट और कोई यहाँ तो कोई प्रशासन का मेरे को दिखाई नहीं दिया, सिर्फ 2 पुलिस वाले दरवाजे पे वहाँ। क्या लगता है? मैं नीरज पटेल, मैं इनका जीजा लगता हूँ, जिनके देहांत हुआ है श्रीकांत का। जी, आप तो मौके पर गए थे? हाँ जी, मेरे को रात को 2 बजे फ़ोन आया कि श्रीकांत को एक्सीडेंट हो गया ऐसे ऐसे, तो आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। तो मुझे भी बताया नहीं गया था प्रॉपर कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो मुझे वहाँ जाने से पहले एक फ़ोन आया मेरे को दोबारा, दूसरे इनके किसी कलीग का, श्रीकांत के। उन्होंने मुझे बताया कि इनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और इन्होंने अपनी राइफ़ल से ख़ुद को शूट कर लिया है। पर मुझे लगता नहीं है कि वो लड़का ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई में सबसे अव्वल था, हर किसी को गाइड करता था, फैमिली और फ्रेंड सर्कल को भी। मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है।
और मेरे जाने के बाद मैंने डिमांड भी किया कि सर मुझे वहाँ पे स्पॉट पे जाना है और जाके मुझे चेक करना है कि सर यहाँ पे ऐसा हुआ क्या है, और सीसीटीवी कैमरे वगैरह की देखने की भी डिमांड करी मैंने। उन्होंने कहा सर आपको सब कुछ मिलेगा, बट आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद, सब कुछ होने के बाद, सब चीज़ होती रहेगी, आपको एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे। और इन्होंने मेरे जाने से पहले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके थे। ये घटना हुई है आगरा में, एयरफोर्स बेस है वहाँ पे आगरा में, वहाँ पे ये घटना हुई है। और फिर हमें वहाँ भेज दिया गया। जब हम गए वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए, जहाँ पे पहुँचे तो बॉडी ऑलरेडी वहाँ रखी हुई थी। फिर इन लोगों ने हमें बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है, पोस्टमार्टम के लिए आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके फैमिली में कोई ब्लड रिलेशन वाला होगा तो ये बॉडी हम हैंड ओवर करेंगे। जाने के बाद उन लोगों ने पूछा भी, फिर अभी उस टाइम तक भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। बॉडी का पोस्टमार्टम करीब 4 बजे करीब हुआ है, 4 साढ़े 4 बजे करीब पोस्टमार्टम हुआ है। क्या लगता है आपको सर जिस हिसाब से इन चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है कि स्पोर्ट्स पे ना देखने जाने देना, चीज़ों को अधूरा, क्योंकि हर ऑफिसर का सेम स्टेटमेंट था, किसी का भी 19-20 का फ़र्क नहीं था। इससे तो ऐसा लगता है सबको ट्रेन किया गया हो एक ही वर्ड को बोलने के लिए। तो मुझे लगता है सर इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि राइफ़ल से वो कह रहे हैं ब्लास्ट 3 राउंड लगता है, एक राउंड पे सर दूसरे से छिटक जाता है, 2 गोलियाँ इधर उधर तो छिटके होंगे। तो कोई उसका भी जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। स्थानीय पुलिस से भी जो बात हुई है उन्होंने भी कुछ ऐसा बताया नहीं है। क्या मांग कर आपने क्या क्या डिमांड किया था वहाँ उनसे? सर मेरी डिमांड थी कि स्पोर्ट्स पे जाना, इस चीज़ का सीसीटीवी फुटेज के बारे में। मैंने इनकी फ़ोन्स की भी डिमांड करी, जो सेल फ़ोन था इनका, सेल फ़ोन भी इन लोगों ने नहीं दिखाया, ना बताया कुछ भी, ऐसा कुछ भी इन्होंने दिखाया ही नहीं। मतलब जिस चीज़ को लगता है, बॉडी मैंने खुद से जाकर देखा, टो भी किया मैंने, उठा के साइड में उसको रखवाया भी पॉलीबॉग पे थिएटर के पास। उसके बाद से हम लोग को कुछ भी गाइड नहीं किया प्रॉपर। सरकार से कोई मांग? सर सरकार से मांग यही रहेगी कि इनको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि आज ये एक के साथ हुआ है, कल बहुत के साथ हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। उसमें और भी लड़के थे जो इनके साथ के चली, 2-3 लोग लड़के हैं, वो इतने डरे हुए हैं इन चीज़ों को देख करके। कुछ तो गलत हुआ हो तभी तो इतना डरे सहमे हैं। सीबीआई जांच उसकी मांग करेंगे? सर सरकार होना भी चाहिए सर। मुझे तो यहाँ लगता है जो यहाँ हम लोग बॉडी लेकर के आए हैं, प्रशासन को होना चाहिए था। प्रशासन में यहाँ कोई भी नहीं था, 2 पुलिस वाले कांस्टेबल लेवल के थे, बस वो लोग आए हुए थे, ना एसडीएम ना डीएम ना कुछ भी था, ना मजिस्ट्रेट था यहाँ पे। किसी को तो होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि वो लड़का देश के लिए काम कर रहा था, वो भी देश के लिए काम कर रहे। कल उनके साथ हो ऐसा हो और ये चीज़ें फैसिलिटी ना मिले तो ये भी गलत है ना। हम मांग करेंगे उनको शहीद का दर्जा भी मिले। और सर शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। सारी जाँच या बड़े सीबीआई जाँच, देखिए सर हर जाँच होनी चाहिए। सीबीआई जाँच एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि आप एक ही चीज़ को लेकर के बैठें, हर एंगल से जाँच करें इस चीज़ को, ताकि किसी भी जवान के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स एक के साथ नहीं है आज। इससे पहले पंजाब में कुछ हुआ था। क्या नहीं लगता कि सुसाइड नहीं है तो फिर क्या है? सर सुसाइड नहीं है, 100% मैं श्योर हूँ कि उस लड़के को लेकर के, जितना मैंने उससे बात किया है, जितना मैं उसके साथ रहा हूँ, वो हर किसी को अच्छा एडवाइस करता था, चाहे छोटे बड़े हों। तो फिर क्या हो सकता है इसके पीछे? सर ये सिंपल सी बात है सर, या तो वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हुई इसके साथ हुई है, गलत कुछ हुआ है, क्योंकि हर ऑफिसर की बातों से मुझे तो यही लग रहा है कि ऐसा हो सकता है इन लोगों ने करा हो, कुछ गलती की हो, जिसको ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हों, ढक रहे हों कि सामने चीज़ें ना आए। क्योंकि जो लड़का 14-15 दिन पहले गांव से गया हो, वहाँ जाके सारी चीज़ें देखी हो, मुझे नहीं लगता इस लड़के के साथ कुछ ऐसा दिमाग में कुछ चल रहा होगा। कितने दिन पहले गए थे यहाँ से? ये गए हुए हैं यहाँ से 12 तारीख को गए हुए हैं। कितने दिन पहले आपसे बात हुई थी इस घटना से पहले? इनसे मेरी बात हुई है 1 हफ्ता पहले, वाइफ से 2 दिन पहले बात हुआ था, 1 दिन पहले। क्या कुछ बताए थे? नहीं, सब कुछ नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बातें होती हैं। मेरे से ज़्यादातर बातें पढ़ाई को लेकर के करते थे कि ये फॉर्म आया है, वो फॉर्म आया है, मैं इसके लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। अभी एग्ज़ाम था कुछ इग्नू का उनका, उसके लिए भी तैयारी कर रहे थे। तो यही बातें हुई थी मुझसे ज़्यादातर। कुछ अभी कोई मैंने इनसे पूछा भी था कि कोई आपको वहाँ पे परेशानी है, या कोई ऑफिसर है इनका कोई रैकिंग वगैरह हो रही है हो, या सीनियर्स आपको कोई परेशान कर रहे हो, तो ऐसा कुछ तो मुझे हिंट ऐसा कुछ दिया नहीं उन्होंने। बट अब क्या है पीछे ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ है, या डर के मारे इन्होंने कुछ ना बताया हो मुझे, और वो चीज़ें तो सर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकती हैं। अधिकारी वहाँ के क्या बताया आपको? सर अधिकारियों ने मुझे एक सिंपल सा बताया कि सर इन्होंने अपनी ड्यूटी पे बैठे हुए थे, 1:20 पे इनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहुंचता है, वो इनसे साइन वाइन कराता है रूटीन चेकअप के लिए कि आप जगह हो कि नहीं जगह हो। 1:30 बजे इनकी ड्यूटी ऑफ होती है। वो पहुंचने के बाद सब कुछ हो जाने के बाद उनका कहना है कि 1:20 और 1:30 के बीच में ये कांड हुआ है कि ये खुद को शूट किया है या जो भी है। कि सर अगर शूट करना होता उसको तो जहाँ बंकर पे बैठा हुआ है वो लड़का, जहाँ वर्किंग प्लेस है उसका, वो वहाँ पे करेगा, वो कैमरे से दूर जाके क्यों करेगा।
एक सोचने वाली बात है ना। जब उसको सुसाइड ही करना है तो कैमरे के सामने करने में, कैमरे के बैक साइड जाकर करने में क्या फ़र्क है? ऐसा तो है नहीं कि कैमरे के पीछे बैक साइड में गलत काम कर रहा है और फिर रीजॉइन का अपना जॉब करेगा। ऐसा भी नहीं है, सामने करता है तो हाँ दिखता भी कि हाँ उसने सुसाइड किया हुआ है। वो प्लेस क्यों ढूंढेगा ऐसा सेफ़? प्लेस सेफ तो वो ढूंढता है ना जिसको गलत करना होता है। तो किसी ने गलत किया है इसके साथ, तभी तो सेफ प्लेस में लेके गया है, जिसको पता है कि इस कैमरे का कवरेज कितना है। ये ऐसा है सर।